दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रक्षवाल कुंभावत, खोरा विसल जयपुर। और मैं आप लोगों के वास्ते थोड़ा मेहनत करके और एक छोटा सा वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों के वास्ते ये छोटे छोटे विचार आते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। और ये विचारों की आप तुलना करोगे तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, इंटरेस्टफुल आपको तभी मिलेगा कि मेरे वीडियो को पूरा देखें। अधूरा ज्ञान ना के समान होता है। तो इसमें है कि ये जो अपना संसार है, ये बड़ा विचित्र है। और इसमें जितने भी प्राणी हैं सब विचित्र है। इनका कोई आकार नहीं है, सबके अलग अलग सोच है और अलग अलग विचार है, अलग अलग भावना है। तो इस संसार के बारे में जितने भी प्राणी हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कदम कदम पे मुसीबत। क्यों आ जाती है? मतलब हर इंसान की इच्छा रहती है खुश रहने की, मगर वो फिर भी खुशी ना होके और धीरे धीरे कष्ट में ढल जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ और नहीं है। खुद को मुसीबत में डालना ना कोई और है, समय है। मानते हो ये बात को? सहमत हो ना? तो मुसीबत, इंसान कुछ सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इसलिए वो कष्ट और मुसीबत को जन्म देता है। ये सब चीज़ें मैंने आजमाइश की है और सबका सारांश निकाला है। इसीलिए एक एक चीज़ को, एक एक कमी को मैंने दूर किया है। इसलिए ठीक जिंदगी जी रहा हूँ। और मेरा यही सपना है कि ये जो मेरी बातें हर किसी भाई को दिल को छूती है और उसके विचार चेंज हो जाए, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं मेरे लिए। और मैं ये भी कहूँगा कि ये पूरा वीडियो आप देख लोगे तो हकीकत में आपकी दिशा चेंज हो जाएगी। ये मेरा वादा है। और इंसान को प्रेम भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए और ऐशो और आराम भी चाहिए।
हर इंसान की ख्वाहिश यही रहती है कि मेरे पास आलीशान बंगला हो, आलीशान गाड़ी हो, मेरे बच्चे अच्छी कॉलेज में पढ़े और मेरे पास बैंक बैलेंस हो, कर्जा से बिल्कुल मुक्त हो। सोच कितनी लेके चल रहा है वो, मगर सोचने से कुछ नहीं होने वाला। सोच तो आपने बड़ी ले ली, मगर कदम छोटी बढ़ रहे हो आप। कर क्या रहे हो आप? संभव नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा। सपना आपने ये ले लिया कि मेरे पास वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक मजदूर जवानी से बुढ़ापे तक मेहनत करके करोड़पति बन सकता है। मानते हो ये बात को? संभव नहीं है। लेकिन इसका फार्मूला बताता हूं मैं। आप कभी ये विचार ना करें कि आज तक हमने ऐसा देखा नहीं। ऐसा होता है क्योंकि ये सब जीरो से स्टार्ट होता है। शुरू में किसी के पास धन नहीं रहता है, धन कमाना पड़ता है। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलने वाला है, मगर वो कर्म आपको करना पड़ेगा और कर्म के अनुसार ही आपको मिलेगा। परमात्मा इंसान को एक ही बात बोलता है कि तू सोचता है, तू बोलता है कि मैं करूं वैसा हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं करूं वैसा कर। तू सोचता है कि मैं सोचूं वैसा हो, लेकिन वो होता है परमात्मा सोचे वैसा। और परमात्मा बोलता है कि मैं सोचूं वैसा तू कर, उसके बाद में जैसा तू सोचे वैसा होगा। मतलब परमात्मा का कहना है कि कर्म आप करो, फल मेरे हाथ में आपको देना। लेकिन आप बगैर कर्म करने की इच्छा 1% नहीं रखते हो और फल लेने के लिए दोनों हाथ फैला देते हो। संभव नहीं। अगर आप कर्म सही कर रहे हो फिर आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनकी शिकायत मैं भी करूँगा कि ये बंदे ने कर्म किया था और इनको फल नहीं मिला। शिकायतों पे शिकायत करते रहते हो, कर्म भूल जाते हो करना।
चेहरे पे मुस्कान, मुस्कुराना, हंसना, खुश होना, हर आदमी के बस की बात नहीं, संभव नहीं। रो लेना, दूसरे को दुखी करना, दूसरे के प्रति निंदा बुराई करना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को सताना, खुद दुखी हो जाना, दूसरे को दुखी कर देना, ये तो संभव है। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी याद आ गई मेरे को, तो बता देता हूँ, उससे पूरा सारांश निकाल लोगे आप। खुद समझदार हो, इंसान समझदार बहुत है, उसको भगवान ने सब कुछ दिया है, दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, सहन शक्ति भी दी है, मगर उल्लम जुलम बात करना, हर शिक्षा के लिए कोचिंग कॉलेज खुले, हर कोने कोने में, हर जिले जिले में, मगर गाली देने का कोचिंग सेंटर कहीं भी नहीं। मगर फिर भी इतनी फास्ट गाली दे देते हैं, एक से बढ़कर एक। तो ये कहीं सीखने की जरूरत नहीं। आपको कोई अच्छी बात बताएगा तो आप उठ के खिसक जाओगे, इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगी, क्योंकि पंचर टायर होता है, उसमें कभी हवा नहीं रुकती। उसमें कचरा तो जमा हो जाएगा। जैसे किसी को आप फालतू बातें बताओगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगी, तो वो कचरे के समान। जो ज्ञान होता है वो हवा के माफिक होता है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराए, बचपन में जितना हंस लिया मुस्कुरा लिया वो मिल गया उसको, उसके बाद में कभी चाहने से नहीं मिला। और ऐसे लोगों को हंसाना मेरा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मैं दिन में 1000 बार हंसता हूँ। मानते हो ये बात को? संभव नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है। खटखट 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 हंसता रहता हूँ। कई लोग तो मुझे पागल भी बताते हैं, बोला ये मेंटल है, लेकिन नहीं, जोश भी रहता है तो मुझे होश भी रहता है। लोगों को देख के भी हंस लेता हूँ, पागलपन उनका, कि ये कितने बेकुवाई कर रहे हैं, ये जीवन को कितने गलत ग्रहण कर रहे हैं।
मतलब इन लोगों की यही सोच है, पिछली बार फिर अगली बार फिर मनुष्य बन जाएंगे। ये पता नहीं कौवा बने या कुत्ता बिल्ली बने, ये किसी को पता नहीं। और पिछले जन्म में क्या थे वो भी किसी को पता नहीं। मगर आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। तो एक मुसीबत लाल, क्योंकि सब लोगों को मुसीबत लाल ही बोले जाएंगे वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हर इंसान मुसीबत में फंसा रहता है, इसलिए करीब करीब सब मुसीबत लाल ही है। और समस्या कौन पैदा करता है? समय खुद करता है, और उसका समाधान भी अगर चाहे तो खुद कर सकता है। तो मुसीबत लाल जी एक बार प्रोग्राम में चले गए। तो उसको किसी ने बता दिया कि आप हर कदम कदम पे आप रोते रहते हो। आपने कभी सत्संग में गया? बोला ये क्या होता है? बोला जहाँ पे भजन होते हैं। बोला भजनों में तो नहीं गया, लेकिन भोजनों में गया था, भोजन करने में तो गया था, लेकिन भजन करने नहीं गया। तो बोला सुनने के लिए चले जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ गाने वाले भी बैठते हैं, सुनने वाले भी बैठते हैं। तो वो चला गया। तो वहाँ पे आए हुए थे संत लोग। तो सत्संग अलग चीज होती है, भजन भाव अलग चीज होती है। सत्संग में तो महापुरुष आते हैं जो ज्ञान के अलावा कुछ नहीं बताते हैं, और भजनों में अपन कैसा भी भजन गा देंगे तो सब चलते हैं। सत्संग होता है 12 बजे तक, और भजन होते हैं चाहे पूरी रात, सुबह 5 बजे 4 बजे तक बोलो। तो सत्संग थोड़े टाइम का रहता है, लेकिन उसमें ज्ञान लेने वाले लेके निकल जाते हैं। और भजनों में बीड़ी के सुट मार लेंगे, आपस में एक दूसरे की निंदा कर लेंगे, एक दूसरे का बदला लेने की सोच लेंगे। मतलब 2-4 मीटिंग तो साइड में जुड़ी रहती है। कोई तो यही सोच के बैठा रहेगा कि मैं आज किसकी चप्पल चुरा के जाऊँ। कितने प्रकार के भगत आते हैं, उसी को भी भगत ही माना जाता है। जो सत्संग प्रोग्राम में जो शामिल हो गए वो भक्तों की लाइन में आ जाते हैं, भगत ही बोले जाते हैं सबको। तो मुसीबत लाल जी जाके प्रोग्राम में बैठ गए। बोला गए नहीं लेकिन चला जाऊंगा। तो एक सत्संग हो रहा था तो वहां जाके वो बैठ गए। तो सत्संग के अंदर क्या हुआ कि वो महापुरुषों ने कुछ ज्ञान की बातें बताई। तो मुसीबत लाल सोचा कि यार बातें तो बहुत कीमती है, अगर कहीं भी आवाज आएगी सत्संग की तो मैं 100% जाके बैठूंगा, उसकी आत्मा पवित्र होगी। मगर पढ़ा लिखा कम था, थोड़ा ज्ञान कम था उसको, भोला आदमी था वो। तो महापुरुषों ने समझाया कि ये जीवन में सुख पाना चाहते हो तो काम क्रोध मोह लोभ इनको थोड़ा थोड़ा ब्रेक मारो। और फिर महापुरुष ने ये बता दिया कि ये बात को काम क्रोध मोह लोभ को कोई
साधारण आदमी है वो नहीं, मतलब ये कि उसको दिमाग में बैठेगा तो थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा साधारण तरीके से समझा देते हैं कि सत्संग होता है प्रोग्राम में सबकी शक्ल पड़ी जाती है कि सबको समझ में आना चाहिए, वो हिसाब से हर आदमी को मेंटेनेंस हो जाए, हर आदमी के दिमाग में आ जाए और हर आदमी संतुष्ट हो जाए। तो ये सत्संग करने वालों का विचार यही होता है। तो महापुरुष ने बताया कि माया को छोड़ो और शांति के साथ में जियो और शांति के साथ में रहो। तो वो खुश हो गए। तो अपने घर पे गया और अपने बीबी को छोड़ा और नौकरानी के साथ में रहने लग गए। क्योंकि बीबी का नाम माया था और नौकरानी का नाम शांति था। अगल बगल वाले सोचे कि ये क्या हो रहा है, तो बोला सत्संग में गया था तो महापुरुषों ने बताया था। बोला ऐसे कौन से महापुरुष हो गए जो घर वाले को छोड़ के नौकरानी के साथ में आप रहने लग गए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ज्ञान मिलते हैं कि सत्संग में? बोला नहीं नहीं, ऐसा ही बताया था, माया को छोड़ो और शांति के साथ में जियो। फिर किसी ने, ज्ञानी आदमी ने उसको समझाया कि उसका कहने का मतलब था कि माया जो धन है उसको लालच मत करो, उसको थोड़ा त्यागो, शांति यानी मन में शांति कर लो कि अपन को जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है, यानी जो धन हासिल होने वाला है उसके पीछे चेहरे की रौनक खत्म मत करो, वो मिले या नहीं मिले, मगर जो है उसमें आनंद लो। तो ये है शांति। क्योंकि आप किसी को ऐसे गुमराह करोगे तो कोई मानेगा नहीं और आपको पागल घोषित करेगा। तो फिर एक व्यक्ति ने महाराज के पास में गया और ये सोच के गया कि मैं ये लंध फंद से बच के रहूं और मेरा गुजारा होता रहे और मैं कोई संत के साथ में लग जाऊं, उसकी सेवा करता रहूं और मेरा गुजारा करता रहूं। तो संत के पास में चले गए। तो 2 दिन हुआ और बोला कि महाराज अभी मैं इतना ही राशन रख के आया था बच्चों के लिए, वो ख़त्म हो गया होगा और मैं जाके आता हूँ, उसको संभाल के आता हूँ। तो महाराज ने मुस्कुराया और उसको बोला कि मैं आपको एक चिट्ठी लिख के देता हूँ और फलानी फलानी जगह आदमी है अपना, उसको दे देना, वो बोले वैसा कर लेना। तो चिट्ठी में लिख के दिया था कि ये बंदे को 6 महीने के लिए ऐसे एकांत जगह में
कमरे में बंद करके लॉक मार दिया जाए। तो उन्होंने चिट्ठी खोली और पढ़ा, बोला ये अपना ही आदमी है, इसको बंद कर दिया जाए 6 महीने के लिए। तो उनको 6 महीने के लिए बंद कर दिया। अब 6 महीने बाद में परिवार वाले 2 दिन का नाम लेके गया था, 2 दिन बाद में नहीं गया तो परिवार वाले 2 महीने इंतज़ार कर लिए। फिर सोच लिए कि वो कहीं कट गया होगा, मर गया होगा। अभी क्या है, 2 दिन के नाम लेके 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए। तो अभी क्या आने वाला है, आज ख़त्म हो गई, और मर गया हो तो बात ख़त्म। तो उसके परिवार वाले देखे कि उसके इंतज़ार में तो भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा ये समझ लो वो था ही नहीं। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा कि परिवार था ही नहीं, ये अगर वो सोच लेता तो वो महाराज के पास में रुक जाता, उसको 6 महीने बंद होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये विचार वो खुद कर लेता तो उसको 6 महीने बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, आज़ादी से रहता आराम से। क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो सोचा कि मैं राशन पानी दूंगा तभी वो लोग जिएंगे। छोटी सोच, पैर की मोच, छोटी सोच आदमी को उठने नहीं देती है, और उठ भी जाता है गलती से तो गिरा देती है। तो बंद कर दिया उसको। अब उसके परिवार वाले सोचे कि अभी वो आने वाला नहीं है, तो अपन खूब मेहनत करते हैं और अपना पेट पालन तो अपन को करना ही पड़ेगा। तो लोगों ने खूब खेती में मेहनत किए। अचानक उसको चरू निकला, उसमें चांदी सोना बहुत, यानी खजाना निकला उसमें। तो उसे यानी वो माला माल हो गया। अच्छा शानदार मकान बना लिए, बच्चे लोगों को पढ़ा लिए। तो वो 6 महीने बाद में गया तो वो तो सब ठाट में थे। ये इंसान की छोटी सोच है। ये कभी ना सोचे कि मेरे को ये दुनिया से जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होने वाला है। आपके हाथ में नहीं हो। आप रहोगे, अपना कर्म करोगे तो आपको मिलने वाला है। परिवार अपना कर्म करेगा, परिवार को मिलने वाला है। ये तो एक दूसरे से तांतु जुड़े हुए हैं। आपके कर्म का प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। आपका कर्म का प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ता है, और आपका कर्म का प्रभाव आपके ऊपर तो पड़ने वाला ही है। जहाँ ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हर घर की लाइटें बंद हो जाती है। तो आप अपने आप को ट्रांसफार्मर समझो, क्योंकि सारे कनेक्शन आपसे जुड़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर जल गया, राख हो गया, खेल खत्म, अंधेरा अंधेरा है। तो ट्रांसफार्मर सही सलामत है तो उनसे कनेक्शन लिए हुए हैं, सब लाइटें चलती रहेगी। कभी लाइट कम आ जाएगी तो थोड़ी कम जलेगी, ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा जल जाएगी। मगर ये मत सोचो कि आप करोगे उसका प्रभाव आपके रिश्तेदारी पे पड़ेगा। आपके रिश्तेदारी में जो भी कर्म खोटे कर रहे हैं उसका असर आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। तो ये कभी ना सोचे कि मेरे को दुनिया से जाने के बाद परिवार का क्या होने वाला है। मगर एक बात ज़रूर ध्यान में रखें
कि मैं यहाँ पे खोटे कर्म करके जा रहा हूँ तो आगे जाके मेरा क्या होने वाला है। दोस्तों, कार में बैठकर कभी अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकार रावण का रूप होता है, घमंड रावण का रूप होता है। जिसको अहंकार घमंड आ गया, गुस्सा आ गया, जैसे वो रावण ग्रस्त था, कितने तगड़े तगड़े उनके विचार थे। नम्रता से, सहनशीलता से, अच्छे विचारों से, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो। राम और रावण की राशि दोनों की एक है, लेकिन रावण का अंत कैसा हुआ? अहंकार के कारण। और राम की कैसे पूजा होती है? दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा कहने का मतलब है, कार में बैठकर कभी अहंकार ना करें, और राम का नाम लेने से कभी इनकार ना करें, और हमारी वीडियो सब्सक्राइब करने से कभी इनकार ना करें। और ये आपको ज़रूर जिंदगी जीने में महत्वपूर्ण लाभदायक रहेगा। ये हमारी सोच, ये हमारे विचार आप लोगों के वास्ते दिल की आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनता है परमात्मा, वो सबकी